अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमने अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक से स्टार्ट करना था। हम लोगों ने कल पढ़ा था तहरीक खिलाफत के ख़ात्मे के 2 पॉइंट्स तक ना, सानिया चौरा चौरी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमने शुरू करना है प्रिंस ऑफ वेल्स की आमद, यानी ये वो तहरीक खिलाफत के ख़ात्मे के चंद एक नकात थे, ये चंद एक इक़दामात सामने आए थे जिसकी बेस पे जो वो तहरीक खिलाफत का ख़ात्मा हो गया था, इस तहरीक को ख़त्म कर दिया गया था। जैसे आपको मैंने मोपला के बारे में कल बताया और थोड़ा सा सानिया चौरा चौरी के बारे में बताया कि ये 2 ऐसे वाक़यात उस वक्त ऊपर नीचे हुए कि मोपला अरबों को शहीद किया गया और चौरा चौरी के जो इलाका था उसके थाने को आग लगाई गई, तो मुसलमानों को जो है वो मुसलमान भी बीच में शहीद हुए और बाकी जो सिपाही थे वो जल के राख हो गए। अब ये 2 ऐसे वाक़यात थे जो कि बहुत बड़ा एक ब्लंडर था बरसगीर के लिए, मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी। ये फ़ौरी तौर पे इन दोनों वाक़यात के बाद जो है तहरीक ख़ात्मे का ऐलान कर दिया गया था। नंबर 3 पे ये भी था कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के कहने पे मेहमान ख़ुसूसी बन के आए, यानी हिंदुओं ने अपनी हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में मौजूद है उसमें प्रिंस ऑफ वेल्स को जो है वो दावत दी ताकि उनसे ग्रांट ली जा सके यूनिवर्सिटी के लिए। और ये वो दौर था जब वो अलीगढ़ समेत बाकी तमाम यूनिवर्सिटियाँ और तमाम अदारों को जो है वो मुसलमानों को ये कह रहे थे कि अपने तमाम अदारों की जो ग्रांट्स हैं वो हुकूमती बंद कर दें, आप उसका जो वो बाइकआउट कर दें और बरतानवी हुकूमत से ग्रांट्स मत ली जाए ना। अब इसी दौरान मुसलमान ये चाहते थे कि जिस तरह से हम लोग अपने मुसलमान अदारों में और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में मदरसों में जब वो ग्रांट्स बंद करें तो ऐसे ही हिंदू भी हमारा साथ दें, क्योंकि इस काम पे उकसाने के लिए, आमादा करने के लिए हिंदू ही थे जो इनको कह रहे थे कि आपने तमाम ग्रांट्स जो है वो ये हुकूमती इसको बंद करनी है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। वो इनके जो है वो तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स चीज़ जो है वो मुसलमानों के सामने आई कि हिंदुओं ने जो है वो बनारस यूनिवर्सिटी में प्रिंस ऑफ वेल्स को दावत दी ताकि उनसे ग्रांट ली जा सके। अब ये दोगली पॉलिसी थी जो हिंदू जब मुसलमानों के साथ कर रहे थे और इसने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी और मायूस कर दिया और दोनों कौमों के दरमियान इख्तलाफात जो है वो बढ़ के सामने आए। अब ये वो दौर था, आपको मैं बार बार याद दहानी इसलिए करवाती हूँ ताकि आपकी चीज़ें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में रहें। ये वो दौर था जब 1916 का लखनऊ पैक्ट साइन हो चुका था, ठीक है, और उसमें हिंदुओं ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात का जो हक़ था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। अब उसके फ़ौरन बाद जो है वो ये तहरीक खिलाफत का आगाज़ हो गया 2-3 साल के अरसे में, तो वो चीज़ दब के रह गई। जो 1916 में जो इनके आपस में पैक्ट साइन हुआ था वो निकात शायद कहीं पीछे रह गए थे और आपस में मज़ीद जो है वो इनकी खलीज एक पैदा हो गई मुसलमानों और हिंदुओं की इस तहरीक की वजह से जो कि तुर्कों के ख़िलाफ़ चलाई गई थी। लेकिन चूँकि मुसलमान जो है वो चाहते थे कि हम लोग जितनी हमदर्दी और जितने अच्छे जज्बात हिंदुओं के लिए रखते हैं, अगर हिंदू भी ऐसा करते, उनके साथ वफ़ादारी के साथ इस तहरीक को लेके चलते, तो वो कभी भी जो है वो एक दूसरे से अलग ना होते और शायद एक ऐसा वक्त आता कि हम लोग मिल के हिंदुओं के साथ जो है वो ज़िंदगी भी बसर कर रहे होते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अब ये गाज़ी के नाम पे जब उनको याद किया जाता है, कमाल अतातुर्क के नाम से याद किया जाता है। ये वो शख्स था जिसने, आपको हमने कल के लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा भी था इसके बारे में कि गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जब वो तुर्क के अंदर बहुत सारा एक इलाका था जो कि तुर्क फ़ौज को इकट्ठा किया, मुनज़्ज़म किया, तरतीब दिया, कुछ और लोगों की हिमायत हासिल की और जंग करने के बाद वो इलाका फ़तह कर लिया था। अब चूँकि जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी थी, पहली तो इत्तेहादियों में से एक मुल्क यूनान था जो तुर्की को मज़ीद तबाह करने के दर पे था। यूनान कौन थे? यूनान का वो मुल्क था जो कि बरतानिया, रूस और अमेरिका के साथ इत्तेहादी थे, ठीक है। इन सब ने जो वो डिसाइड किया था कि जब हम लोग जंग अज़ीम के ख़ात्मे पे जब हमारे पास फ़ातिहाना जो है वो हम लोग दाखिल होंगे इन इलाकों में, तो तुर्की का जो इलाका होगा, यूनान ये कहता था कि उसके ऊपर मैं यलगार बोलूँगा। वो अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहता था। अब उस दौरान एक तुर्क जनरल जो है वो गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो सामने आए। उन्होंने बिखरी हुई जितनी भी तुर्क फ़ौज थी उसको इकट्ठा किया और यूनानियों को शिकस्त दी। उन्होंने यूनानियों के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने बाकायदा जंग की थी ताकि वो उस अज़ाब से बच सके जो कि यूनानी उनके ऊपर लाना चाह रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद को इक़्तिदार अलग करके हुकूमत अपने हाथों में ले ली। उस वक्त का जो खलीफा था वो अब्दुल मजीद था। जब ये जंग यूनानियों के साथ हुई है तो कमाल अतातुर्क ने उसको जो है वो निकाल दिया और हुकूमत जो की बागडोर संभाल ली। अब जो कौम परस्त रहनुमा उसके हमराह थे, देखते ही देखते तुर्की अपने कदमों पे खड़ा होने लगा। वो इलाका जो कि आज़ाद हो चुका था वो स्टेबल होना शुरू हो गया। अब चूँकि इस वक्त इत्तेहादी फ़ौजियों में जो वो तलख़ी थी, दुश्मनी थी, इत्तेहादी कौन थे, रूस और बरतानिया में भी आपस में क्लैश चल रहा था। कुछ रूस कहता था कि मैंने ही तुर्की का इलाका लेना, बरतानिया कहता था कि मेरे हिस्से में आना चाहिए ताकि मैं इसके ऊपर यलगार बोल सकूँ। इधर से यूनानी खड़े हो गए कि ये तो मेरा हक़ था, हम लोग जो है इसके ऊपर यलगार बोलेंगे। ये ऐसी रकाबत इत्तेहादी फ़ौजियों के बीच में चल रही थी कि जिसकी बेस पे
तुर्की की बचत हो गई। यानी तुर्की ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कमाल अतातुर्क की रहनुमाई में जो है वो इस इलाके को अपने आज़ाद करा लिया। और उस वक्त के जो इत्तेहादी लोग थे, इत्तेहादी ममालिक थे, वो इसकी तरफ तवज्जो ही ना दे सके कि तुर्की के मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत ने एक माहिदा लवाज़न के नाम से जो वो इत्तेहादियों के साथ एक माहिदा किया, जिसको माहिदा लवाज़न के नाम से जो वो याद किया जाता है। ये शराइत जो थी इसकी, वो माहिदा सीवरेज, जो मैंने आपको कल भी बताया था, हमने कल पढ़ा है उसके बारे में, जिस पे तुर्की की हुकूमत के ऊपर काफ़ी भारी तवान जो है वो आयद किया गया था, जो कि उनको पे करना था उस वक्त के जो इत्तेहादी ममालिक थे उनको। ये उसके बिल्कुल बरक्स था माहिदा लवाज़न। तुर्की में खिलाफत ख़त्म हो गई, ठीक है, और जमहूरियत कायम हो चुकी थी। यानी खिलाफत की हुकूमत ख़त्म कर दी गई कमाल अतातुर्क के आने के बाद, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के आने के बाद, और जमहूरियत की हुकूमत आ गई। तुर्की अरब, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ी यूरोप के इलाकों को छोड़ने पर आमादा हो गया। ये अरब के वो इलाके थे जिसमें शुमाली अफ्रीका और मशरक़ी यूरोप के इलाके मेन थे। उनको जो है वो इस माहिदे के तहत तुर्क ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, कि हम उन इलाकों को छोड़ देते हैं। हिजाज़ मुक़द्दस और शरीफ मक्का का कंट्रोल जो कि हो चुका था पहले ही, उसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कहा कि एज़ इट इज़ रखा जाएगा, वो उसी के जो है वो कंट्रोल में रहेंगे, और तुर्की का मसला हल हो गया। यानी जो इलाका जितना उसने फ़तह करना था वो करके, और अपना सर्वाइवल करना था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने कुछ तुर्क जो है वो फ़ौज और लोगों के साथ उतना कर लिए। नहीं, तकरीबन आधा हिस्सा उसने फ़तह कर लिया, और बाकी जो है वो एज़ इट इज़ रहने दिया जैसे कि इत्तेहादी ममालिक ने उसका फ़ैसला किया था। और ये तमाम वो वाक़यात थे, स्पेशली मुस्तफ़ा कमाल पाशा के इस तरह जो है वो तहरीक शुरू करने से और तुर्क जो है वो इलाके को आज़ाद करवा लेने से ये हुआ था कि जो बरसग़ीर के मुसलमान थे, हम लोग जो थे, हमने सोचा कि जब तुर्क ख़ुद से जो है वो हमारी मदद या हिमायत की जो है वो ख्वाहिश नहीं रखते या ख्वाहिशमंद नहीं है कि हम लोग उनकी मदद करें, तो हम क्यों अपने जो है वो ऊपर जो है वो इतना अज़ाब मुसल्लत कर रहे हैं। शायद यही वजह थी कि हम लोगों ने जितनी कोशिश करनी थी उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया। हमने यही सोचा कि अब हम लोग अपनी जो है वो फ्यूचर के बारे में परेशान हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, कि जो कुछ होना था तुर्की के अंदर वो तो लोग ख़ुद ही करी जा रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वो इलाका फ़तह कर लिया, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली जो है वो जो एक बाकायदा एक प्लान था, जो एक अरेंजमेंट थी, जो इस्टेब्लिशमेंट थी तुर्की की हुकूमत की, वो हो चुकी थी। जो डिवीजन होनी थी वो हो चुकी थी। अब मुसलमानों की इस तहरीक को जारी रखने का कोई मकसद ही कोई नहीं था। सो फौरी तौर पे गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा के आने के बाद और उन तुर्क इलाकों को फ़तह करने के बाद जो है वो इस तहरीक के ख़ात्मे का मुकम्मल तौर पे ऐलान कर दिया गया। लेकिन अगर हम लोग देखें कि इससे हमें हासिल क्या हुआ, इसके असरात बरसग़ीर के मुसलमानों पे क्या पड़े, तो खिलाफत को तुर्कों ने ख़ुद ख़त्म कर दिया, ठीक है। तहरीक जो है वो ज़रूर चलाई गई और उसके असरात जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर भी आए, तुर्कों के मुसलमानों के ऊपर भी आए। हिजाज़ मुक़द्दस पर अरबों का कंट्रोल हुआ तो इस इलाके के तक़द्दुस और एहतराम का मसला भी हल हो गया, क्योंकि वो अरबों के पास चला गया था हिजाज़ मुक़द्दस। इसी चीज़ का रोना हम लोग रो रहे थे कि ये अगर बरतानवी हुकूमत के पास या किसी भी अंग्रेज़ हुकूमत के पास चला जाता है तो ये उसकी बुनियादों तक को हिला के रख देगा। यानी जो मुसलमान है वो सही तरीके से अपने क़िबले की तरफ जो है वो गामज़न नहीं रह सकेंगे। तुर्की बहैसियत एक मुल्क मौजूद रहा, ठीक है, ताहम हुकूमत तुर्की ने आज ख़ुद बहुत से इलाकों पर अपनी हाकमियत ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। क्योंकि जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने पढ़ा है ना अभी कि जब वो आए, जब उन्होंने फ़तह कर लिया कुछ इलाका, तो जब माहिदा लवाज़न किया गया था तो उसमें ये कुछ इलाके जो वो ख़ुद ब खुद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है वो उन लोगों को दे दिए कि ये हमारे इख्तियार से बाहर हैं, आप उन पर अपनी हाकमियत कायम रख सकते हैं। हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल भी जो है वो शरीफ ऑफ मक्का को दे दिया गया। और लेकिन जो तुर्की की एक कौम की हैसियत से जो एक उनका जो पहचान थी, जो उनका एक किरदार था, वो एज़ इट इज़ रहा, ठीक है। अब इसके असरात मुसलमानों यानी बरसग़ीर के मुसलमानों पे क्या निकले तहरीक खिलाफत के, वो नंबर में मुसलमानों में सियासी शऊर जब वो पैदा हो गया, वो उस चीज़ से बावर हो चुके थे मुसलमान कि ये तहरीक खिलाफत जितना अरसा रही, जितना अरसा जो है वो उसको परसू करते रहे मुसलमान, उसमें हिंदुओं का कितना जो है वो किरदार रहा, और हिंदुओं ने किस तरह से जो है वो डिट्रैक करने की कोशिश की मुसलमानों को, और उनको जो है वो बरतानवी हुकूमत की नज़रों में गिरा के रख दिया। उनके घर बार ख़त्म हो गई, उनकी जायदादें ख़त्म हो गई, उनकी मुलाज़मतें ख़त्म हो गई, लेकिन करवाने वाले गांधी और साथ में उनके हिंदू रहनुमा थे। अब ये चीज़ें मुसलमानों को बावर कराना बहुत ज़रूरी था उन दिनों में, उस दौरान। अब ये चीज़ खुल के सामने आ चुकी थी कि हिंदू मुसलमानों का कभी भी साथ नहीं दे सकते, किसी भी मौके पर नहीं। सो मुसलमान जो इस चीज़ से जो है वो बहरावर हो चुके थे कि हम हिंदुओं के साथ मिल के नहीं रह सकते।
लेकिन ये सारा कुछ जो हुआ, जितने भी हालात और वाक़यात जो वो सामने आए इस तहरीक खिलाफत के दौरान, इसमें बरतानवी हुकूमत को भी जो वो सोचने का मौका मिल गया कि किस तरह से मुसलमान अगर इकट्ठे हो के खिलाफत के लिए जो है वो बगावत करने के काबिल हुए, तो कल को वो अपनी जो है वो आज़ादी के लिए भी इसी तरह से कोशिश करेंगे और हमें तंग करेंगे। बरतानवी हुकूमत की जड़ें तक हिला के रख दी इस सारी तहरीक ने। लेकिन साथ साथ हिंदुओं का जो है वो चेहरा भी मुसलमानों के सामने आ गया कि वो कभी भी ना तो कांग्रेस की मौजूदगी में जो है वो, ना ही वैसे जो है मुसलमानों के साथ लॉयल या सिंसियर हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह कल हम लोग 1935 का एक्ट स्टार्ट करेंगे और कल अब जो है वो दोबारा इसी टाइम पे आपसे मुलाकात होगी अच्छे तरीके से। प्लीज़ अब आपने जो है वो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तहरीक खिलाफत का, जितने हालात वाक़यात और पूरी तहरीक के जितने हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन अब आपको ये अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छी तरीके से इसको रट लेना। ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।